लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। गजब है इस देश में। एक आदमी 12 साल से जेल में बंद है। जिंदगी का सबसे कीमती उम्र उसका चार दीवारी में बीत रहा है और लोग उसके नाम का तमाशा बनाए हुए हैं। सिद्धू मूसेवाले को किसने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने। सुखदेव सिंह गोगामेडी को किसने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने। और तो और अब बाबा सिद्दीकी के कत्ल में भी उसका ही नाम। वो तो बेचारा जेल के अंदर बैठा है, देशभक्ति के गाने गा रहा है और सब उसे बदनाम करने पर लगे हैं। यकीन नहीं आए तो आप खुद देख लीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखा आपने? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब सवाल ये है कि अगर लॉरेंस जेल के अंदर देशभक्ति के गीत गा रहा है तो बाहर हर जगह लॉरेंस लॉरेंस का जयकारा क्यों लग रहा है? अब लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग लिखेंगे जलवा है उनका इसलिए लग रहे हैं नारे, और जो दाऊद भाई वाले हैं वो कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, दाऊद तो 60 सालों से यही करते आ रहा है, खुद कहीं भी हो लेकिन उसके नाम पर बड़े बड़े लोगों की खटिया खड़ी हो जाती थी। अब यहाँ एक सवाल ये है कि कैसे होता है ये? कैसे कोई कहीं भी रहकर इतने बड़े गैंग को ऑपरेट कर लेता है, किसी के साथ कुछ भी करवा देता है? इसका जवाब है लॉयल्टी। अच्छा, मिर्जापुर सीरीज तो देखे ही होंगे आप, वहीं से आप समझिए। कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर थे, तो क्या हर काम करने वो खुद ही जाते थे? नहीं ना, एक आवाज लगाते थे और 4 लोग खड़े हो जाते थे। शुरुआत में गुड्डू पंडित भी उसी फौज में था। ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी इन तमाम बाहुबली, गैंगस्टर और डॉन के पास ऐसे लोगों की फौज होती है जो अपने आका के इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस जैसे डॉन की होती है तो उनके नीचे सीधे अपराधियों की फौज नहीं बल्कि उन्हें संभालने वाले कमांडर भी होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पास भी ऐसे खूंखार कमांडर हैं जो उनके इशारे पर पूरी दुनिया में कुछ भी करवा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर लॉरेंस बिश्नोई के पास उनके 5 कमांडर नहीं हुए तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। और लॉरेंस बिश्नोई के वो 5 कमांडर कौन हैं, उनका क्या काम है और उसमें से लॉरेंस के इशारे पर अब तक किसने क्या बड़ा काम किया है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए लॉरेंस के 5 कमांडर में सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ से। ये गैंगस्टर बिश्नोई का वो जोड़ीदार है जो उसके सबसे ज्यादा करीब माना जाता है। गोल्डी के ऊपर यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है। लेकिन लॉरेंस के लिए सबसे बड़ा कांड उसने 29 मई 2022 को करवाया था। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हत्या करवाकर, जिसके बाद गोल्डी ने न सिर्फ जिम्मेदारी ली थी इस हत्याकांड की बल्कि वो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी था। वही गोल्डी जो साल 2021 से ही कनाडा में रह रहा है, लेकिन अब उसके भी यूएसए में होने की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई के अपने खून और उसके सगे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में। वही अनमोल बिश्नोई जिसने बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उसने ये जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी लेते हुए उसने दाऊद और उसके कमांडर छोटा शकील को अपने पालतू जानवर से कंपेयर किया था। लेकिन अपने भाई के नाम पर उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो सलमान के घर पर हमला था। इसके बाद से ही वो सुर्खियों में आ गया। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु सिद्धू मूसेवाला केस में भी आरोपी है। पिछले साल एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी, लेकिन वो इस दौरान फेक पासपोर्ट बनाकर देश से भाग गया था। वो आमतौर पर अपनी लोकेशन बदलता रहता है। पिछले साल उसे केन्या में स्पॉट किया गया था। तो अब लॉरेंस के खूंखार कमांडर के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक महत्वपूर्ण मेंबर है। गोदारा वही है जिसने राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूनकरण का रहने वाला है और अब तक उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। वो पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की काली दुनिया में एक्टिव है।
वो राजस्थान के अंदर कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। इसके अलावा उस पर सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की भी हत्या का आरोप है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। मौजूदा वक्त में उसके बारे में माना जा रहा है कि वो इस वक्त कनाडा में होगा या यूएसए में भी हो सकता है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद डंकी के रास्ते से यूएसए पहुंच चुका है, कनाडा से बचते बचाते भागते हुए। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं तिहाड़ जेल के दुल्हा के बारे में। दुल्हा यानी काला जठेरी, जिसके शादी के लिए तिहाड़ जेल से बारात निकली थी और उसके शादी में पुलिस वाले बाराती थे। ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अहम मेंबर है जो हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेरी गांव का रहने वाला है और देखने में थोड़ा सा सांवला था, इसलिए इसको काला जठेरी कहा गया। वैसे इसका असली नाम संदीप है। काला जठेरी के ऊपर हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती और जमीन पर कब्जे जैसे आरोप लगे हुए हैं। उसके आतंक को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने उस पर घोषित इनाम की जो राशि है उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया था कभी। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर मकोका लगाया है। ये लॉरेंस बिश्नोई का वो कमांडर है जिसने अपनी रिवॉल्वर रानी अनुराधा चौधरी के साथ मिलकर पुलिस को कई राज्यों तक छकाया था। हालांकि मौजूदा वक्त में ये तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन पहुंच इसकी इतनी है कि लॉरेंस के एक इशारे पर कभी भी और कहीं भी दिल्ली और हरियाणा में कुछ भी करवा सकता है। अब अंत में 5वें नंबर पर बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस मेंबर के बारे में जिसका नाम गैंग में तेजी से उभर रहा है और वो है कपिल सांगवान। याद कीजिए, इसी साल फरवरी 2024 में इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के हरियाणा इकाई के जो अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, उनकी हत्या हो गई थी और इस मामले में कपिल सांगवान की तलाश है। 32 साल का कपिल सांगवान मूल रूप से दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है। उसके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज है और सांगवान की तलाश हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूटपाट और हथियार जैसे अधिनियमों के मामलों में लिप्त है। उसके खिलाफ अकेले दिल्ली में ही 18 मामले दर्ज हैं और सांगवान फरार है। ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद ब्रिटेन में हो सकता है क्योंकि वहाँ से उसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी और उसके फेसबुक पर तो और भी कई ऐसे तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और पहले भी उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो अपराध की दुनिया में एक तरह से शामिल है। तो लॉरेंस बिश्नोई के ये जो 5 कमांडर है वो सबसे खास और खूंखार कमांडर है, जिसमें 4 देश के बाहर है और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं एक जठेरी जेल के अंदर बैठे बैठे ही गैंग चला रहा है। कुल मिलाकर कहूँ तो लॉरेंस अपने इन कमांडरों के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेल में बैठे बैठे वो कुछ भी नहीं कर सकता। उनके जो ये कमांडर है वही भारत में और भारत के बाहर लॉरेंस के हर वारदात को अंजाम देते हैं। वैसे लॉरेंस के ये जो जितने भी कमांडर के बारे में मैंने बताया आपको, इनकी अगर कहानी आपको डिटेल में सुननी है तो आप चैनल पर जाइए, आपको कहानी इनकी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। बाकी इनमें से एक जो है कपिल सांगवान, वो बचा हुआ है। जल्दी उसकी कहानी भी लेकर आऊँगा आप सभी के सामने। तब तक आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं इन कमांडर के बारे में कि अगर इनके साथ कुछ हो जाए, पुलिस इनका इनकाउंटर कर दे, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई खत्म हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.